अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। टाइटल इन्होंने लगाया प्यारा रमज़ान की टाइटल से आना चाहिए था इनको, लेकिन ये प्यारा रमज़ान से मतलब प्यारा पाकिस्तान की टाइटल से आना चाहिए था। प्यारा पाकिस्तान हमारा ये एक सेगमेंट है और इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं ख़ास तौर पर उन बातों का जो इस वक्त घरों में आप एक परेशानी का शिकार है। अच्छा, घरों में मैंने जैसे शुरू में किया था, झगड़े अपनी जगह पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब लोग इस बात से बहुत ज़्यादा उकता गए हैं कि कब तक हम घरों में बैठे रहेंगे, अब कब निकलेंगे बाहर, कब जाएंगे बाहर। जो निकल के बाहर आ रहे हैं बहुत खुश हो रहे हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब आई में बहुत खुश हैं, डॉक्टर साहब रोज़ आते हैं बहुत खुश हैं। अली जो क्यों बाहर जब निकलते हैं, देखिए एहतियाती तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए अब आपको निकलना तो पड़ेगा, अब ये तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, ये अब ज़्यादा अरसे नहीं चल सकता। उसकी वजह यह कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वबा को सामने रखते हुए जो SOPs हैं उनको फॉलो करके बाहर आ रहे हैं। कारोबार चलना चाहिए, पहिया चलना चाहिए, तरक्की का, मईशत का पहिया घूमना चाहिए। ये लॉकडाउन शॉकडाउन आज मैं जब आ रहा था, मैंने तो खैर पहले भी देखा था जब मैं अपने हल्के में काम कर रहा था, तब भी अजीब सा जुम्मा लगा। पहला रमज़ान का जुम्मा था और इतना ख़तरनाक लॉकडाउन था कि हालांकि ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि ज़रूरी है, उसकी वजह ये कि लेकिन एक जुम्मे की नमाज़ होती थी, लोग मसाजिद जाते थे, एक रौनक होती थी। मैं कहता हूँ कि एक दिन एक जुम्मा ज़रा करके तो देखें और थोड़ा कम करके देखें, ऐसे ऐसे लोगों को आने दें, वरना अगर इस तरह हमने बिल्कुल ही लॉकडाउन रखा तो लोग जहनी मरीज़ हो जाएंगे। और मैंने देखा, अब मैं आपको जहनी मरज़ होने की तौजी पेश करूँ। मैं ड्राइव करता हूँ खुद गाड़ी, ड्राइवर नहीं है मेरे पास, मैं ड्राइव करता हूँ। जब मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मैं अब लोगों की मेंटालिटी देख रहा हूँ, आहिस्ता चले जा रहे हैं, कोई इस ट्रैक पे चल रहा है, उस ट्रैक पे गुमसुम है लोग, सब स्लो हो गए, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल चल रही है यूँ सीधी सीधी आगे। अच्छा मुझे और हम भी ऐसे हो गए, अब हमें हॉर्न बजाना अच्छा नहीं लग रहा, हम कह रहे बेचारा चले जाएगा, थोड़ी देर उठ जाएगा। पहले तो यूँ पूं पा हॉर्न बजा, कोई हॉर्न नहीं बजा। उसके बाद जो है आप ट्रैक जो फास्ट ट्रैक होता है वो गाड़ी स्लो चले जा रही है और ये गाड़ियाँ यूँ चल रही है सीधी, कोई टेढ़ा चला रहा है, कोई आधा लेन में आधा लेन से बाहर है। इसका मतलब है लोग जहनी तौर पर डिस्टर्ब है। ये मैं आपको बड़ी गहरी बड़ी ऑब्जर्वेशन है मेरी, एक्टिविटी डेफिनेटली लोग जहनी तौर पर डिस्टर्ब है और डिस्टर्ब होने की वजह से आप आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे और आपने भी आते हुए सफर में देखा होगा, जिस गाड़ी में आपको लेने गई वो भी ऐसे चला रहा होगा, आराम आराम से यूँ घूमता हुआ जा रहा है। सड़क खाली होने का मतलब ये नहीं है कि तुम भी खाली हो जाओ, भाई तुम जल्दी थोड़ी सी। आप पता चला मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलते थे, आगे गाड़ी स्लो चल रही है, पता चला वो थोड़ी स्लो चल रही थी, उससे आगे गाड़ी स्लो चल रही थी, जिसके चक्कर में वो भी स्लो चल रहा था, क्योंकि वो क्यों जो सबसे आगे था पता नहीं किस सोच में गुम था कि मैं पापे लेने जा रहा हूँ या डबल रोटी लेने जा रहा हूँ, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दुकान ना बंद हो। ये हो रहा है कौम के साथ, ये जहनी मरीज बन रहे हैं। नहीं डॉक्टर साहब, अली भाई, ये बड़ा सोचने का मकाम है। सिंध हुकूमत को सोचना होगा, वफाकी हुकूमत को सोचना होगा, कोई सब्सिट्यूट निकाले, कुछ करे लोगों को। ये काम वाली कौम है, ये घर में बैठने वाली कौम नहीं है। ये मजदूर, ये दहकान, ये मेहनतकश, ये काम करने वाले लोग हैं। मगर अभी इस तरह बैठे हुए बेचारे, अभी क्या कह सकते हैं, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं उनका। अच्छा ये भी नहीं कह सकते कि चलो भाई काम पे निकलो, ये भी नहीं कह सकते कि पता है कि एक बीमारी है, एक वबा है, बेचारों को लग ना जाए। और एक अजीब सी हाल में भी है, अल्लाह मेरी कौम पर रहम फरमा, इनको, ये बड़े प्यारी कौम है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। ये तो अस्पतालों में मुझे तरह याद है, हम ईद के मौके पर, अब तो हम नहीं कर पाते, ईद के मौके पर, ईद के पहले रोज़ मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाता था, अब फल वल लेके बच्चों के लिए। ये को 5 साल पहले तक, 6 साल पहले तक प्रैक्टिस से ख़त्म हो गई, तो मैं जाता था बच्चों के लिए चॉकलेट्स, फल वगैरह। वहाँ जब जाते थे तो ईद के दिन किसी के माँ बाप आए हुए होते थे, बच्चों के कुछ बिस्तर ऐसे होते थे, बच्चे ऐसे पड़े होते थे अकेले, माँ बाप झुड्डों में, सांगड़ में, सखर में, दौड़ में, ये सिंध के अंदरूनी इलाके बता रहा नहीं आ पाए, तो मैं उनके पास बैठ जाता था, बच्चों के पास, किसी की ड्रिप लगी हुई है, किसी को। तो ये वो कौम है जहाँ मैं देखता था कि मैं बैठा हूँ बराबर वाली बिस्तर से, कोई आया हुआ देखने के लिए, माँ बाप उठ के आए, हाँ बेटा हम तुम्हें कुछ दें, कुछ करें। ये वो कौम है, ये वो दूसरों का दर्द बांटने वाली कौम है। बहरहाल आज हमारे साथ डॉक्टर राफिया रफ़ीक मौजूद हैं,
तो फाइनली आपको याद आ गया। कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, मुझे याद है, मुझे बहुत कुछ याद है। कंसल्टेंट डेंटल सर्जन, मुझे ये भी याद है कि आप हेल्थ टीवी में रही हैं, मॉर्निंग शो करती रही हैं और हेल्थ टीवी में, तो आज यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। कंसल्टेंट डेंटल सर्जन है, आज इनको भी इसलिए हमने ज़हमत दी है कि ये ज़रा बताएं लोगों को कि, और आपने भी उस दिन बताई थी बात हो कि कोरोना में आपको मुंह भी साफ़ रखना है बहुत ज़्यादा। उसकी कुछ वजूहत ही आपको बताएंगी क्यों कह रहा हूँ ये मैं बात कि कोरोना में मुंह क्यों साफ़ रखना है। ENT याद रखिएगा कि ईयर नोज थ्रोट, ये बड़ी बुनियादी चीज़ है कोरोना में। और थ्रोट में आपका गला आता है, गला शुरू यहाँ से नहीं होता, यहाँ से होता है। तो ज़रा इसका ख्याल रखना है, गले में क्या चीज़ जा रही है, क्या पहुँच रही है, ये आपको बताएंगी तशरीफ़ फरमाएं डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब और जनाब अली मोहम्मद खान साहब। ये भी हमारा जनरल डिस्कशन है और फिर यही तब्दील हो जाएगा कोरोना कॉर्नर के अंदर, क्योंकि कोरोना को हमने करना है कॉर्नर। तो ये चलता रहेगा। अभी सेगमेंट है हमारा प्यारा पाकिस्तान, जो बगैर टाइटल के आया था। अगला जो आए तो वो टाइटल ज़रूर दे दीजिएगा उसका, ताकि इसमें बात हो जाए। जी डॉक्टर साहिबा फरमाइए। सर सबसे पहले तो अभी जो आप बात कर रहे थे कि लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, इसका एक और रीज़न ये है, क्योंकि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जाती हूँ, पहले मैं भी बहुत तेज़ निकलती थी। इसका रीज़न ये है कि घर से निकलने को बहुत कम मिल रहा है ना, तो मैं कहती हूँ ड्राइव थोड़ी लंबी हो जाए, थोड़ी देर तक ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं क्या 60 की स्पीड अगर नॉर्मली इंसान रखता है तो मैं 20, 25, 30 कि मैं आराम से घर जाऊँ। भी जल्दी क्या है, थोड़ा सा बाहर रह लूँ, थोड़ी सी बाहर की हवा। लेकिन पीछे वाले का ख्याल कर लिया करें कि वो बेचारा आ रहा है, उसको शायद जाना हो। वो भी बेचारा मेरी जैसे नहीं, मैं वो समझता है ट्रांसमिशन में जल्दी पहुंचना है, उसको उसके लिए इंतजार हो रहा है। पता चल जाता है, वो पूम पूम आती है तो मैं कहती हूं अच्छा चलो। नहीं, और इसमें एक्सीडेंट का चांसेस ये है कि अगर आगे वाला सुलह है तो वो खाली रोड है, कोई स्पीड में ना आ रहा हो, तो वो भी डेंजरस है। ये भी है, क्रॉस करते हुए कोई तो आप ड्राइव करते हैं? आप ड्राइव करते हैं? बहुत स्लो खुद ड्राइव करती हूँ। और मैं भी नहीं, वैसे नॉर्मली नहीं, क्योंकि वैसे नॉर्मली आपको कहीं जाने की जल्दी होती है, लेकिन आजकल 30, 35, 40 मैक्स आराम से। साइकिल चला छोड़े तरह साइकिल में फिर ये है कि वो साइकिल चलानी नहीं, 10 रहेगी, 10 और 5 रहेगी। वैसे डॉक्टर साहब साइकिल का बड़ा दोबारा साइकिलिंग का क्रेज आ गया और जबरदस्त बिजनेस है साइकिल वालों का। मैं तो सोच रहा हूँ आज सुबह शहरी में मैं साइकिल पे आऊँ। तो डिफेंस में साइकिल ही साइकिल चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। साइकिल दिला दो यार एक्सप्रेस वालों, भाई अजीम सूरी एक साइकिल दिला दो आज शाम को, ताकि मैं शहरी में साइकिल में आऊँ। अच्छा बताएं, वैसे जो मैं कह रहा हूँ बात ये दुरुस्त है कि गले में जो अज्जा जमा होते हैं वो मुंह से जाते हैं, दांत में फंस जाते हैं। सर मुंह हर चीज़ की एंट्रेंस है। आप जो खाते हैं, आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जो आपकी बॉडी जिस तरह रिएक्ट करी होती है, वो सब आपके खाने पीने से ही होता है। तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, उसको देख लें। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें स्पेशली अपने मुंह की ओरल कैविटी का ख्याल इससे रखना है, क्योंकि डेंटिस्ट अभी आपको रेडिली अवेलेबल नहीं है। सारे डेंटिस्ट ने, जितने डेंटिस्ट मौजूद हैं, उन सब ने सिर्फ इमरजेंसी ओनली केसेस लेने शुरू किए हैं, सिर्फ इमरजेंसी ओनली। इमरजेंसी में मतलब यह है कि बहुत शदीद दर्द है और आपको बहुत तेज़ बुखार है, कोई इन्फेक्शन हुई है, तो सिर्फ वो चीज़ ट्रीट होगी। आप उसको वैसे ही नॉर्मली जाके सफाई कर दो या कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या क्राउन ब्रिज लगा दो, तो इस वक्त कोई डेंटिस्ट ये काम नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब मेरा तो सारा दांत नीचे खराब है, मुझे आपके पास फिर आना होगा, कब आऊँ? लॉकडाउन के बाद सर, है लॉकडाउन के बाद। क्लिनिक का है? मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी, यहाँ बता दूंगी तो अच्छा लगेगा। कैसे बता दूं? किस इलाके में? कराची में है, जमजमा में है। हाँ, मुझे असल में मैं जाता था, ये आपने देखा होगा, बड़ी मशहूर हमारी डॉक्टर है, ये प्राइम बीच व्यू अपार्टमेंट है, आफरीदीन के सामने क्लिनिक है जो हमारी। अच्छा, हाँ। उधर मैं जाता था, मेरा क्राउन बन गया था, मैंने अपने दांत निकलवा दिया था, क्राउन बना हुआ था, फिर उसके बाद मैं क्या नहीं वो लगाना था। अब मैं आपको पाऊँगा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद आऊँगा, अभी तो आऊँगा ही नहीं मैं। और इम्प्लांट है तो मैं कहूँगी अभी तो आऊँगा ही नहीं, अभी तो आना ही नहीं। अभी तो मैं आपको वैसे भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि कोई इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जिसके साथ आप बैठ सकते हैं। अगर छोटी सी कैविटी है और आप 2 साल से लेके बैठे हुए हैं तो अभी भी बैठ जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है फॉरेन डेंटिस्ट के पास जाके उसको एकदम से ख्याल आ रहा है ना इंसान। अच्छा, क्या रिस्क क्या है डॉक्टर साहब? रिस्क सबसे बड़ा रिस्क क्या है? मोर देन टूथपेस्ट सारी अच्छी होती हैं, फ्लोराइड वाली सारी टूथपेस्ट अच्छी फ्लोराइड वाली ना, मोर देन टूथपेस्ट इज द ब्रशिंग टेक्निक। अच्छा, जो फ्लोराइड वाली नहीं होती, जो जेल होती है, वो सही होती है? सर जेल वाली टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है।
होता है? हाँ, वो एक पेस्ट होती है, एक जेल होती है। फ्लोराइड से तो वाइट हो जाती है। नहीं, फ्लोराइड से वाइट नहीं तो होते। बताए नहीं, तो एक सवाल है, सवाल अच्छा, करो। फ्लोराइड बेसिकली हमारे दांत को मजबूत करता है। समझे एक सीमेंट की वॉल मैंने लगाई और उसके ऊपर मैं प्लास्टर लगा रही हूँ ताकि वो मजबूत रहे, मेरी वो वॉल मजबूत रहे। तो फ्लोराइड वो वाला काम ज्यादा कर रहा है। कैल्शियम हमारे दांतों से स्लोली ग्रेजुअली खाने के साथ, हमारी वैसी आदतें ऐसी है कि मुंह में ये डालिए वो डालिए, तो उसके साथ हमारी ऊपर की लेयर जो होती है ना वो थोड़ी सी वेयर ऑफ होती रहती है, जिसको हम इनामल कहते हैं। उस लेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको आप अपने रिप्लेस दांतों के लिए क्या करती है? मैं देख रहा हूँ आपने सारे दांतों के बीच में जो थोड़ी बहुत स्पेस हो जाती है सब खत्म कर दिया आपने। है ही नहीं सर स्पेस खत्म, मैंने क्या की, लेकिन इसकी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं अगर तो आपको होगा कुछ करने ना हैं। कुछ है, किया तो कुछ ना कुछ है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह का शुक्र अभी जूम तक। किया है? जूम जूम कौन सा वाला जूम? जूम जो दांतों को चमकदार बनाते हैं। नहीं नहीं सर, अल्लाह का लेजर, शुक्र ऐसा लेजर। अभी लेजर भी तो- लेजर भी तो होते हैं लेजर मेरे अभी तक नहीं किया, लेकिन फॉर इंस्टेंस किसी को जरूरत खैर अभी पड़ती आपकी है। ऐसी एज भी नहीं है कि आप मेरा करें। सर छोटी सी हूँ ना, 16 प्लस हूँ, नहीं नहीं, आप क्या age- जरूरत ये है? वो ना भी हो 16 प्लस, लेकिन अभी आपकी एज ऐसी है नहीं। अली हसन अली कह रहे मुझे तो पता है एज, यू नो। अली को भी इसका पता है मतलब है क्या। कि दांतों की हिफाजत करना बहुत जरूरी बिल्कुल, है। definitely। लेकिन अगर कोई बड़ा मसला है तो आपको भी आने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। अभी आप कोई ऐसी चीज है जिसमें बहुत इमरजेंसी नहीं है, बहुत पेन नहीं है, तो आपको अभी आने की जरूरत नहीं है। आपने डेंटिस्ट को आप कॉल कर ले, सारे डेंटिस्ट जो है ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, या फिर आपके सिर्फ फोन पे ही बात ले रहे थे, उसी में आपको मेडिसिन भी बता देते हैं, उसी माउथ वॉश और टूथपेस्ट भी बता देते हैं। सो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो डेंटिस्ट, बहुत सारे डेंटिस्ट कहते हैं आ जाओ मैं देख के बताऊंगा, वो अपनी सिर्फ फीस बनाने के लिए कर रहे होते हैं। तो अभी वो फीस नहीं बना रहे अभी वो क्योंकि अपने आप को भी बचाना चाह रहे हैं। दुनिया में सबसे महंगा इलाज डेंटिस्ट, यानी ये लोग पढ़ते 4 साल है, और कमाते हम 5 साल पढ़ते हैं, ये 4 साल पढ़ते हैं। हम 5 साल पढ़ने के बाद क्लिनिक खोलते हैं, हमारी 500 रुपए की दवाई भी नहीं जाती। और इनकी ओफो, इनका तो सिर्फ दांत दिखा दो एक मुसीबत है। और फीस है 2000 रुपए, दो काउंटर पे फिर जाके दांत देखेंगे। दांत देखने के बाद फिर उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के शीशे लगा लगा के देखेंगे। अच्छा भाई देख लो, उसके बाद मैं फिर थोड़ा डिफेंड कर लूं अरे dentistry अभी को। करवाता हूँ डिफेंड। उसके बाद ये लोग गैग लगाते हैं यार, पता नहीं भाई मत रखो रुई, किसी को तकलीफ होती है रुई रखने, रुई रख देंगे अंदर, रुई से एकदम गैग पूरे दबा देंगे। भाई आप थोड़ा रुक जाए। उसके बाद फिर ये लोग जो अद्वियात तजवीज करते हैं वो तो ज़ाहिर मेडिकल स्टोर से नहीं। फिर जी आपकी तो कीड़ा लगा हुआ है, कैविटी हो गई आपको, तो कैविटी है। अब इसकी तो जो है वो रूट कैनाल होगी। इसकी तो रूट कैनाल किसी बशर को नहीं छोड़ा इन डेंटिस्टों ने, सबका रूट कैनाल कर दिया। इतना सभी होगा रूट कैनाल सबके। अगर आप मुंह खुलवा के देखें, वो तो मुनकिर नकीर खबर में आएंगे जब वो सबके दांत खुलवा के देखेंगे, सबका रूट कैनाल हुआ होगा अंदर से, सबके। थोड़ा सा मसला है ना कि रूट कनाल की नौबत ही ना आने दें। यू नो, अगर हम छोटी सी कैविटी डेवलप हो रही है उसको वहीं के वहीं हम लोग फिक्स करा लें तो रूट कनाल तक बात जाए नहीं। और कोई भी फिक्स डेंटिस्ट भी आप लोग गलत करते हैं, उसमें आप लोग जो है अंदर पता नहीं क्या क्या लगा के छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद वो गिर जाता है, कैविटी वहीं की वहीं रह जाती है। कुछ ऐसे बात असल में बात, अच्छा उसका जवाब क्या देंगे? वो लगा के छोड़ दिया, मसाला टाइप की चीज। मैं तो मसाला देसी इस्तेमाल करूंगा, हालांकि वो जी डेंटल सीमेंट। हाँ हाँ वही सीधा। मगर क्या होता है कि ये लगाने के बाद अब वो नहीं आ सका 1-2 महीने तक, वो गिरा गया, सब खत्म हो गया। अब लेक्चर सुनिए आप डॉक्टर साहब, आपने इतने महंगे पैसों से और सब। अच्छा खवातीन ज़्यादातर डेंटिस्ट हैं, जो सदर हमारे बन गए वो भी डेंटिस्ट हैं, मगर वो बड़े प्यारे हैं हमारे आरिफ अलवी साहब। तो ये क्या कहती है उसके बाद, आपने बीच में चेकअप नहीं कराया ना, आए नहीं आप, आना चाहिए था। ये लगाने का मतलब ये थोड़ी था कि आप 1 महीने के लिए गायब हो जाए। आते रहे, दिल में से आवाज आ रही थी ताकि पैसे बनते रहे, आते रहे ताकि पैसे बनते रहे, आते रहे ताकि पैसे बनते रहे। अल्लाह, डॉक्टर साहब आपने तो बदनाम करके रख दिया। ऐसा नहीं है डेंटिस्ट के नहीं, साथ। हम MBBS हो गए, मैं तो अच्छा, सबसे पहले तो आपके लिए एक एडवाइस, यू नीड टू चेंज योर डेंटिस्ट। अगर आपकी फिलिंग 1-2 महीने में तो आप गिर चाह रही रही मैं आपके पास आऊँ तो मैं आऊँगा ना, वो कह रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब नाम नहीं आया किसी अच्छे डेंटिस्ट के नहीं पास नहीं, जाएं। आपने इशारा आपकी तरफ मैं आऊँगा आपके पास। बिल्कुल, जरा ये खत्म हो जाए कोरोना तो मैं आऊँगा, या अगर आप इस दौरान मुझे वक्त दे दें तो मैं आ जाऊँगा। डॉक्टर साहब 1-2 महीने में कोई फिलिंग नहीं गिरती, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि फिलिंग जो है 100% नहीं आपने मेरा दांत हयात बनाना मानी है, जाएगी। दांत बनाना है आपने। दैट इज पॉसिबल, लेकिन अगर फिलिंग आपकी 1-2 महीने में गिर रही है तो यू नीड टू चेंज योर डेंटिस्ट। अच्छा, और इतने खतरनाक लोग होते हैं, दांत आपको बताएंगे उसमें आपके कलर से मैच कराएंगे। इतने चालाक लोग होते हैं, कहते हैं नहीं देखिए अभी देखिए ये 2 दांत है ना, 2 दांत, एक ये थोड़ा सा पीला है, ये आपके थोड़ा सा मैच कर रहा है, वाइट बिल्कुल आपको सूट नहीं कर रहा है। अब दिल चाह रहा होता है वाइट का, तब हम क्या, अच्छा वाइट कर दें,
हाँ तो फिर पूरा लेजर जूम करा लेना, ताकि फिर एक ही जैसे कलर हो जाए सबका, यानी पूरे दांत अलग से फिर अलग साफ होंगे उसका, तो तब फिर कहीं जाके वो सफेद दांत लगेगा। कमाल लोग हैं आप लोग यार। सर ताकि आर्टिफिशियल ना लगे, हाँ मुझे ठीक है। पता है। अगर आपके बाकी दांत थोड़े से पीले होने की टेंज में है और आप एकदम से उसके बीच में नहीं, सफेद रख मैं देंगे तो रशियंस की तरह सोने का दांत लगवाऊंगा। मैंने सोचा मैं एक आखिरी दांत सर, सोने फिर का आप किडनैप हो जाएंगे, है। आप किडनैप हो जाएंगे सोने का दांत लगा के। अब ऑन एयर बता रहे हैं मैं सोने का दांत लगाऊंगा और फिर आप बच पाएंगे सर कराची की सड़कों पे? आप खुद मैं उसमें सोचिए, सोने का पानी चढ़वाऊंगा, सोने का दांत लगाऊंगा, सोने का पानी डॉक्टर काला हो जाएगा कुछ ऐसे में। डॉक्टर साहब एक जमाने में तो चाइनीज बड़े मशहूर थे, अच्छी आपसे बात करके मजा आ रहा है, लुत्फ आ रहा है जी। चाइनीज बड़े मशहूर थे डेंटिस्ट, टॉकेटिव है बहुत। अभी भी है, अभी भी अभी चाइनीज भी मशहूर है, है। अभी भी भरे में। हाँ भाई, एम्प्रेस मार्केट पर उधर क्या नाम है, याद रहा है, पिशावरी आइसक्रीम वाले के साथ, वहां पर एक है डॉक्टर AL हुसैन। मैंने कहा भाई आमिर लियाकत हुसैन मैं हूँ, तू कहाँ से आ गया AL हुसैन? उसने अपना नाम रखा AL हुसैन। अब लोग समझते हैं शायद ये AL हुसैन डॉक्टर साहब की, जो बहुत से लोग वहां पे पहुंचे हैं। सारे लोग प्रैक्टिस, और वहां वो चीनी नहीं है, वो बल्ती है, बल्तिस्तानी है वो उसकी शक्ल चीनी से मिलती है। और वो आती बात करते हैं, आज आप लोग समझ रहे थे कि शायद चीनी बात है, हाँ। अब उसका मतलब होता है कि अंदर वाले को बुलाओ, वो समझता मतलब चीनी डॉक्टर है भाई। चीनी डॉक्टर की कितनी गंदी चेयर जिसमें पहले कोरोना विराजमान हो, वहां पर आप जाकर आपने देखे ना एक साथ से बैठे बड़े बड़े जबड़े लगे हुए बाहर है, ऐसी तरह के आदमी क्या करे वहां पर जी। डॉक्टर साहब अच्छे और क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाने का यही सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आपको इन कोरोना ये बताएं सर, खुदा मेरे स्क्रीन पे हूँ मैं। नहीं ऐसे अंदाजा भाई बता रहे क्या होगा। सर डिपेंड करता है, लेकिन डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं बस बता दो खुल के। नहीं बताए कितना कमा, अच्छा खासा कमा रहे हैं आप लोग। मैं तो ब्रेसेस जो लगते हैं वो तो 1.5 2 मैं तो ऑल पाकिस्तान मुतासिरीन डेंटिस्ट काउंसिल बनाने वाला कि जो मुतासिर हुए ये सारे डेंटिस्ट ही जिन्होंने पढ़ी हुई। लेकिन वैसे बात बताओ, लेकिन वैसे बताओ इनका मुश्किल से सब्जेक्ट होता है ये। 4 साल हम लोग जब पढ़ते थे, आपको पता है एक ही डेंटल कॉलेज था जब हम पढ़ते थे, लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों में, वहीं पे था सिर्फ डेंटल कॉलेज। अब तो माशाल्लाह डेंटल कॉलेज बन गए। माँ आती थी कराची की बच्चियाँ पढ़ने के लिए और वो बताते हैं, हमारी क्लास फेल होती थी, बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और ज़्यादातर लड़कियाँ जाती हैं इसमें। सर तो अब वैसे भी अगर आप रेशो देखें, आप MBBS की बात करें तो आपको 80% लड़कियां और 20% लड़के नजर आएंगे। सेम इज इन डेंटिस्ट्री, क्योंकि डॉक्टर का शोबा जो है कैसा पता नहीं, आई थिंक फीमेल ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इसमें, लड़के जो है वो ज़्यादा इंजीनियर, पायलट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इस तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं। एक लड़का बैठा था जो डॉक्टर बना है। सर अब तो उम्र गुजर गई है। अब उम्र गुजर गई, लेकिन इतनी उम्र नहीं गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी उम्र है, अच्छी उम्र है आज भी। लेकिन फिर भी सर दिल जवान होना आज चाहिए। भी मंजिलों पर लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्म सफर आज भी, दिल शिकस्ता न समझे जमाना हमें, अपनी हिम्मत सीने से पर आज भी। डेंटिस्ट बेचारे को बहुत बदनाम कर दिया, इतना भी नहीं है। चले आपको एक मेहमान से मिलाते हैं। एक मेहमान हमारी ऐसी है, मेरी तो बड़ी प्यारी पक्की बहन है, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी 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 बहन। और मैं सबसे पहले इनका फ़ैन हुआ, उसके बाद ये मेरी बहन बनी। पहले मैं इनका फ़ैन हुआ। फ़ैन कैसे हुआ? मैं उरूसा ड्रामा देखता था। उरूसा ड्रामा ज़ाहिर है हम उसमें कॉलेज में पढ़ते थे। उरूसा ड्रामा में 2 कैरेक्टर्स थे बड़े मशहूर। एक तो जो मशहूर कैरेक्टर्स थे वो तो खैर मैं आपको बता दूँ, एक था बड़ी, एक छोटी। बड़ी छोटी ये थी नीलोफर अब्बासी साहब थी, इशरत हाशमी बड़ी छोटी थी। उनमें जो 2 बच्चियाँ थी, मिशी खान थी उसके अंदर जो उरूसा थी, और राफिया, वो बनी थी शमा जुनेजो। और अदाकारी शमा जुनेजो ने की थी कि लगता ही नहीं था कि शमा जुनेजो जो है वो उर्दू ड्रामों में पहली मरतबा आई हैं और उर्दू इतनी अच्छी बोल रही थी, इतना अच्छा उनका एक्सप्रेशन था और बहुत प्यारी अदाकारी उनकी थी। उसके बाद उन्होंने ऐसे अनमिट नखूश छोड़े कि फिर वो चली गई। अब वो इस वक्त लंदन में, मैं उनको क्यों बुला रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। BSc कंप्यूटर साइंस किया माशाल्लाह, अपना लॉ लंदन यूनिवर्सिटी से पूरा किया, लॉ की तालीम हासिल कर ली इन्होंने, और जो बैनुल अक़वामी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें इनको खूब पसीराई मिली, बड़ा इनका नाम आया। और इन्होंने 2016 में मिलिट्री एथिक्स, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है मिलिट्री एथिक्स। अच्छा, मिलिट्री एथिक्स ये होते हैं कि जो फ़ौजी अखलाकियात, यानी जो आर्मी में डिसिप्लिन होता है, आर्मी में बहुत से लोगों को नहीं पता कितना डिसिप्लिन इस पूरे इदारे के अंदर होता है। तो मिलिट्री एथिक्स में अपनी PhD मुकम्मल की। शो बिजनेस से बहुत बरसों की इन्होंने दूरी के बाद 2004 में दोबारा टेलीफिल्म राइटर के तौर पर अपना सफ़र मीडिया की तरफ शुरू किया। इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया
और इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया। कोरोना से मुतासिर हुई और मुतासिर होने के बाद कोरोना से इन्होंने निजात हासिल की। निजात किस तरह हासिल की, कैसे इन्होंने दिन गुजारे, लंदन में क्या इन्होंने करंतना में अपना वक्त गुजारा। और एक दिन ये बड़ी परेशान हो गई, बहन है ना तो बहनें परेशान हो जाती हैं। ये थी मेराज की ट्रांसमिशन एक्सप्रेस में थी, तो मैं उस दिन ज़रा थोड़ा सा मुझे नज़ला हुआ था, मतलब ये कि फ्लू था मुझे। तो मुझे देख रही थी, कहने लगी आमिर भाई आपको लग रहा है मुझे आप चेक नहीं करा रहे अपना। मैंने कहा नहीं शमा बहन, मैंने चेक करा लिया, पॉजिटिव नहीं आया है, नेगेटिव था। मैंने सबसे पहले चेक करा लिया था कि मुझे लोगों में जाना होता है, मैं लोगों में आवाम में जा रहा था, हल्के में जा रहा था, तो मैंने करा लिया था। तो परेशान हो गई थी। आज हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शमा जुनेजो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बहन? अल्लाह का करम। आमिर भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम आपकी बातें और कर रहे पहले थे। तो परेशान होंगी, मैं तो दुआ करती हूँ आपके लिए, आपका इतना एक्सपोजर है लोगों में और कितना आप काम कर रहे हैं इस वक्त, मोस्ट एक्टिव इस वक्त आप हैं पार्लियामेंटेरियन कराची में, तो जाहिर है मुझे परेशानी होती है। और आप तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, ये अब मैं शिकायत कर रही हूँ। या अच्छा, ये आप कह सकती हैं, आप वो वाहिद खातून है जो मुझे डांट भी सकती हैं, मुझे कह भी सकती हैं। आपका पूरा हक है, पूरा मान है आपको इस बात का। बड़ी बहन होने का यही एडवांटेज होता है। हाँ यही होता है। अच्छा बताएं, सबसे पहले तो शमा के इतने बड़े क्रूशल पीरियड से आप गुजरी, पहले तो हमें इसके बारे में बताएं, आपने कैसे एहतियाती तकाज़ों को मलूद खातिर रखा, क्या क्या किया आपने ताकि लोगों को पता चले क्या कर सकते हैं वो? आमिर भाई सबसे पहले घर में ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ मेरी बेटी का कोविड पेशेंट से, क्योंकि वो इसका स्टूडेंट था बच्चा, और फिर वो कंजर्वेटिव पार्टी में है, तो बहुत सारे कंजर्वेटिव्स के एमपीज को और जो ओहदेदारान पार्टी के उनको हुआ, बोरिस जॉनसन को हुआ। तो मेरी बेटी ने या अपने स्टूडेंट से कैच किया या अपनी पार्टी के मेंबरान से, लेकिन हुआ सबसे पहले घर में मैं गई, सबसे पहले मैं बीमार हुई। अच्छा। जैसे ही, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस थी, यहाँ पर रोजाना टीवी पर आ रहा था, तो जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे फीवर मेरा है, तो बच्चे मेरे उस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन यूके में नहीं हुआ था, हम लोग पहले पेशेंट्स में से हैं कोरोना के, मैंने अपने बच्चों को कहा कि मुझे थोड़ा सा फीवर है, आप यूं करें कि छुट्टी ले लें यूनिवर्सिटी से, और बेटा इमिग्रेशन लॉयर है, उसे मैंने कहा कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम, और उनको कहो कि तुम्हारी माँ बीमार है, वी डोंट नो किसने किससे लिया है। तो इमीडिएटली सेकंड डे हम लोग वॉलंटरीली सेल्फ आइसोलेशन में चले गए, मेरी वजह से, सिर्फ मैं बीमार थी और कोई भी नहीं। और उसके बाद हमने 111 को इन्फॉर्म किया, उनको मैंने कहा कि, उन्होंने पूछा कि और घर में किस तरह से है, मैंने कहा सारे ठीक है, सिर्फ मैं बीमार हूँ, और लेकिन अभी पहला दिन था तो इतना हाई फीवर नहीं था। थर्ड डे पर मेरा फीवर बिगड़ना शुरू हुआ, उसके साथ मेरे छोटे बेटे को भी हो गया। हमने फिर 111 को कॉल किया, इस वक्त हम 2 पेशेंट्स थे, उन्होंने हमें कहा कि आपने ब्रूफिन नहीं लेनी, आपने और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं लेनी, आपने सिर्फ पेनाडोल पर रहना है, और अगर बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खराब हो तो दोबारा रुजू कीजिए, लेकिन यह कि घर में रहे। अच्छा, फिर हमें कॉल्स आ गई, लेटर आ गए 2, जिसमें 2 कार्ड थे, वो यहाँ की जो वॉलंटियर्स सर्विस है कम्युनिटी की, उनके खुद ब खुद आ गए, वो शायद हमारे जीपी ने इन्फॉर्म किया, तो उनको पता था कि क्योंकि हम सेल्फ आइसोलेशन में हैं, तो उन्होंने लिखा कि अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो किसी चीज की तो विंडो पर रेड कार्ड लगा दे, वरना आप ग्रीन लगा दीजिए। हमने अभी तक ग्रीन लगाया हुआ है। पुलिस वाले आए कम्युनिटी के बाहर से, उन्होंने आवाज देकर कहा आप लोग ठीक हैं। फिर उसके बाद मीनवाइल ये हुआ कि मेरी बेटी भी बीमार हुई। अब हमारा बुखार, पहले 5-6 दिन तो हम लोग कंट्रोल में थे, लेकिन फिर बुखार चढ़ा है मेरे बेटे को 105.8 तक। मैंने अपनी लाइफ में इतना हाई फीवर नहीं देखा किसी का। लेकिन उस वक्त हमने फोन किया 999 को। आप यकीन कीजिए, उन्होंने, वो जो नर्स थी उसने कहा कि जो दूसरे पेशेंट्स हैं, हमें कॉल्स आ रही है, वो आपसे ज्यादा इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या आप उठकर खड़े हो सकते हैं। मेरे बेटे ने कहा। तो उन्होंने, अब ये था कि टेम्परेचर किस तरह से कम किया जाए। टोटके हम बहुत ज्यादा ले रहे थे, जितने टोटके मुझे अभी व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर जिसने बताया, मैं वो सारे, अजवाइन ले रही थी, कलौंजी, पता नहीं क्या क्या, हल्दी, लेमन। लेकिन ये था कि खांसी हमारी कंट्रोल थी। प्रोबेबली NHS वालों ने भी कहा कि क्योंकि आपने
बहुत ज्यादा हर्बल रेमेडीज यूज की हैं, तो उसकी वजह से खांसी कंट्रोल में है, लेकिन फीवर हमारा बहुत ज्यादा था। मुझे एडिशनल इन्फेक्शन हो गया साइनस में और कान में, एंड आई फेल्ट लाइक के मेरा सर एक्सप्लोड कर जाएगा। इतना पेन और इतना हाई फीवर था, एक दिन 105 से भी शायद ऊपर था, क्योंकि मैं कोलैप्स कर गई और मुझे यूं लगा कि जैसे मैं चोक कर रहा है मेरा चेस्ट, और रिब्स मेरी बिल्कुल स्क्वीज कर रही थी। आई वाज अनएबल टू ब्रीथ। एम्बुलेंस आ गई फौरन, मेरे बेटे ने कॉल की, विद इन मिनट्स दे केम, दे ट्रीटेड मी। फिर उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई कि हॉस्पिटल में क्या, उन्होंने कहा कि आपको कुर्सी पर बैठकर वेट करना पड़ेगा बेड का, क्योंकि इस वक्त 43 और आपसे क्रिटिकल हालत के लोग क्यों में। मैंने उनको कहा मैं घर पर ठीक हूँ, बस मुझे आप बता दीजिए कि क्या करना है। उस वक्त ये था कि बेटे का कंट्रोल में था फीवर, छोटी बेटी का भी कंट्रोल में था, मेरी हालत बहुत खराब थी। दे स्टार्टेड एंटीबायोटिक्स के, उन्होंने मुझे कहा कि एंटीबायोटिक्स आपको, क्योंकि आपको सिवियर किस्म का इन्फेक्शन है और बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी उन्होंने मुझे कोई नहीं दी कि क्योंकि इसमें आप मर जाते हैं फौरन। तो दे डिडंट गिव मी, सिर्फ दे पुट मी ऑन पेनाडोल और प्लस उन्होंने एंटीबायोटिक दी। कुछ में बेहतर हुई एंड फिर मेरी बेटी की हालत बिगड़ना शुरू हो गई। उसको प्रॉपर सिम्टम्स थे, सांस बंद हो रही है बिकॉज शी इज एस्थमेटिक और अनएबल टू ब्रीथ, और ये फिर ये हुआ है कि आई स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, क्योंकि प्रोफेसर ट्रम्प का बहुत ज्यादा उस वक्त चल रहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। तो मैंने अपने जीपी से कहा, मैंने कहा मर तो वैसे ही रहे हैं, चले हम पर टेस्ट केस कर लें, ट्रायल कर लें। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि आपने कॉन्सेंट लिख कर देना है। मैंने उनको कहा भाई हमने बचपन में बहुत ज्यादा लिए रेसोचिन और बेसोक्विन, हम लोग चनों की तरह खाते थे, जब भी बुखार होता था अम्मा खिला देती थी कि मलेरिया हो गया। तो मैंने उसको कहा कि आई डोंट थिंक कि दिस ड्रग कैन किल मी, लेकिन बहरहाल आई हैड टू राइट कॉन्सेंट कि हाँ मैं कॉन्सेंट दे रही हूँ। जैसे ही मैंने 2 हाइड्रो, आप मत खाइएगा क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत बुरी चीज भी बताने लगी हूँ। मैंने जैसे ही पहला डोज शुरू किया, इट वर्क लाइक मैजिक ऑन मी। मेरी सांस चलना शुरू हो गई, बेटी के साथ भी ये हुआ, और बेटा भी जो बहुत ज्यादा फीवर था उसको, वो भी ये था कि हम तीनों ने, उन दोनों ने फिर बाद में शुरू किए। हम लोग बेहतर होना शुरू हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड के जीपी, he was also Indian and he was only 56 years old. वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के पहले डोज में ही died. तो इट वर्क्स पेशेंट टू पेशेंट एंड इट वर्क्स सब्जेक्टिवली। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप सोशल मीडिया पर बताइए कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से ठीक हुई हैं। मैंने कहा मैं हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे अपने फैमिली फ्रेंड और बहुत करीबी वो दोस्त भी थे, मेरे हस्बैंड के जीपी भी थे, और दूसरी बात है कि साउथ एशियन थे, ये भी नहीं था कि वो गोरे थे तो उन पर असर नहीं हुआ, उन्होंने भी पहले खाई हुई थी बट ही डाइड। तो पहली बात ये कि ये अब मैंने आपको मेडिकल बताया कि किस तरह से कांटेक्ट में रहे। दूसरी बात हमने ये की वो थी सोशल। आपको कोरोना में अपनी जान बचानी नहीं होती, आपको अपने गिर्द के लोगों की भी जान बचानी होती है। हमने अपने डोर पर लिख दिया कोरोना पेशेंट्स स्टे अवे। हमने इवन ये जो भी हमारी पोस्ट आती थी या जो हमारी ग्रोसरीज आ रही थी, उस वक्त कम्युनिटी की बहुत हेल्प थी हमें। यहाँ पर यूके में बहुत, लंदन में बहुत ज्यादा ये है कि एक्टिव हैं लोग। तो हमने ये लिखा कि आप प्लीज डोर नॉक ना करें हमारे, क्योंकि खिड़कियां हम बैठे ही रहते हैं, तो आप हमें बाहर से हॉर्न बजा दें या खड़े हो जाए, हम देख लेंगे आपको। तो हम किसी को इवन टच भी नहीं करने दे रहे थे अपनी डोर बेल। हमने अपने सारे नेबर्स को बता दिया कि प्लीज स्टे, जिस तरह वो कहते हैं कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, तो हमने यही किया कि बिवेयर ऑफ कोरोना पेशेंट्स होते हैं। पाकिस्तान में जो मुझे जो दुख होता है कि अगर किसी को बुखार होता है या पॉसिबल कोरोना, वो जाकर पूरे मोहल्ले से मिलना शुरू हो जाते हैं। इवन जो लोग आए बाहर से, उनको पता था वो ईरान से आए या सऊदीया से आए, उनको चाहिए था कि वो सेल्फ वॉलंटरीली चले जाते। वो घर में भी ये था हमारे यहाँ तो ये भी होता है, अगर किसी को कोरोना हो गया तो देखने जाते हैं कैसा हुआ है कोरोना, देखकर तो आ जाए कैसा लग रहा है, दिखने में कैसा लग रहा है। लेकिन एक चीज के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हवा भी फैल गया है अमीर भाई, लोग वो गलियां सील कर देते हैं और पता नहीं क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको यह है कि ये कोई अछूत नहीं होता, आपको
अगर जिस तरह पहले तो था कि सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, आप कह रहे हैं कि एयर से भी होता है, लेकिन आपका 2 मीटर्स का डिस्टेंस है किसी के साथ, 1 मीटर का नहीं 2 मीटर का, तो उसमें फिर यह है कि वो आपको वेरी अनलाइकली है कि आप कैच करें। यहाँ पर लंदन में क्योंकि अंडरग्राउंड और मेट्रो में जब शुरू में इन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें ये बहुत ज्यादा फैला, क्योंकि और ये भी बताइएगा शमा बहन कि हर एक को मास्क लगाना जरूरी नहीं है, हर आदमी मास्क लगा के फिर रहा है। मास्क के अंदर जो आप सांस लेते हैं वो भी तो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, आ रही है, वो तो टकरा के वापस आ रही है। एग्जैक्टली हमें उन्होंने जिस तरह शुरू में यहाँ पर रोजाना कोविड की ट्रांसमिशंस चलती हैं, ग्लव्स का सबको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि ग्लव्स पहनिए, और सर्जिकल ग्लव्स, ये भी नहीं कि आपको एक ग्लव्स पहनकर चल रहे हैं फिर आप मुंह को भी साफ कर रहे हैं और फिर हाथ भी लगा रहे हैं मुंह को या चीजों को, तो वो फिर कोरोना आपको फिर भी लग जाता है। रिकमेंडेशन ये थी कि आप सर्जिकल ग्लव्स जो भी पहने, ऑब्जेक्ट्स किसी को भी हाथ लगा उसके 20 मिनट बाद या 1 घंटे के बाद फिर दूसरे ग्लव्स पहने, जो कि एक पॉलीथीन की थैली में एयर टाइट हो, ताकि उसको कोई फॉरेन पार्टिकल ना लगे, 100%। दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि जब आप पहले ग्लव्स उठाएं तो अच्छी तरह से हाथ धोएं और उसके बाद फिर आप दूसरे ग्लव्स चढ़ाएं। मास्क का स्ट्रिक्टली उनको कहा गया है पहनने का जो कि पॉसिबल कोरोना पेशेंट्स हैं या रिकवर कर चुके हैं, या यह है कि वो वल्नरेबल हैं, कि कुछ लोग जैसे बहुत बीमार होते हैं, तो उनको कहा गया है कि आप प्लीज मास्क, लेकिन नॉट एवरीवन। दूसरी बात यह कि वो मैं बल्कि जोक कर रही थी कि पाकिस्तान में किसी ग्रुप में कोई जानने वाले थे, वो एक ही मास्क पहन रहे हैं, पता नहीं कितने। आपके ग्रुप में, हमारे यहाँ हमूद एक ही मास्क पहना रहता है, वो मास्क ही नहीं उतार रहा। नहीं, वो मास्क वो नहीं, ये आपने सर्जिकल सस्ते वाले मास्क पहनने हैं, वो मेरे ख्याल में। और सस्ते वाले नहीं पहन रहे लोग, ये मोटे मोटे पहन के, एक तो उनका पूरा चेहरा जाहिर है कि जब आप जो सांचे के अंदर कोई चीज डालते हैं वैसे ही हो जाता है, वो मोटे लगा ला के वो आगे से ही मुंह मोटा निकल आया है। ये मैं आपको बताऊं, तो अजीब सा चेहरा हो गया। नहीं, वो तो देखिए डिजाइनर मास्क भी बन गए, लुई वुत्ता का मास्क बन गया, लेकिन बात ये है कि वो फिर वो जर्म्स तो सारे आपके भी लगने हैं। अच्छा, और ये भी बताओ आपको कि देखिए ये मास्क में आप भी देख रहे होंगे, मास्क असल में जो ग्रीन साइड है और ये जो व्हाइट साइड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बाहर तो लोगों का अवेयरनेस है कि जब आप ये व्हाइट साइड बाहर रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कोरोना नहीं है। साइड जब आपकी बाहर होती है तो इसका मतलब आपको कोरोना है या कोई आप अफेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं, जो लगा वो लगा लिया, बस चल रहा है भाई, आगे चल रहा है। और सर्जिकल मास्क तो यूज ही नहीं कर रहे शमा बहन यहाँ। नहीं, हम तो स्ट्रिक्टली सर्जिकल मास्क को हम फेंक देते हैं। हम बस चुराने हम फेंक देते हैं, हम घर पर भी नहीं लाते। मैंने एक दफा लगाया सर्जिकल मास्क, कह रहे बच्चे का पेम्पर पहन के आ गया। अरे भाई ये सर्जिकल, हाँ अरे मुझे कहा लोगों ने कि पेम्पर पहन के आ गया। भाई पेम्पर नहीं है, वो मास्क था यार, वो सर्जिकल मास्क है। हाँ, अब मेरे बच्चे का पेपर कहाँ से आएगा, है ही नहीं। पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि जोक्स तो करते रहते। देखिए मैं भी मर रही थी उस वक्त, 105 बुखार था, लेकिन मेरा ट्विटर हैंडल चल रहा था, जोक्स कर रहे थे, खुद पर भी जोक्स कर रहे थे। तो ये चीज हमारा ह्यूमर नहीं डाई कर सकता। ये बात अभी गोरो ने भी देखी है और वो कह रहे थे ये बहुत ब्रेव फैमिली है, चारों के 4 सिवियर बीमार। और सोचो अगर इस फैमिली के अंदर आमिर लियाकत भी आ जाए, आकर बैठ जाए अपनी बहन के साथ, कितने मजे करेंगे हम लोग, कितने मजाक करेंगे। I can't even imagine कि हमने तबाही मचा देनी है लंदन में। सही बात। नहीं, अल्लाह आपको सेहत दे, आप बेटी को सेहत दे, बच्चों को सेहत दे, आपका साया हम पर तादिर सलामत रहे, हमारी प्यारी बहन है। और बहुत जल्द आपसे यूके में मुलाकात होने वाली है इंशाल्लाह, बहुत जल्द होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मेरे बेटे का क्लास फेलो है, आपका जो बेटा है। हाँ, अहमद जी, अहमद वहीं पर है। अहमद को बल्कि आप देखती भी रहा करें, आप तो फुप्पो है उसकी। नहीं, अभी तो ये था कि मैंने किसी को भी कहा कि मैंने कहा जो हमारे भाई फोन करती रहा करें, उसे पता करती रहा करें, फोन पे करती रहा करें, पता। चले शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शमा साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा शमा जुनैद साहिबा ने कैसे सर्वाइव किया, कैसे कितना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। आप देखें कि और उसके बाद फिर वहाँ हार्ट ब्रेक, लेकिन उनको आप ये देखिए कि उन्होंने कितनी एक ज़बरदस्त बात बताई कि एक निज़ाम है कि वहाँ पर वो ग्रीन लगा दिया, रेड लगा दिया कि जनाब हम लोग मुतासिर नहीं है तो ग्रीन है, और उसके बाद रेड लगा हुआ है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जी हमारे आप बेल ना बजाएं, करीब ना।
यानी ये जो चीज है ना, ये अगर यहाँ हो जाती, ये इतने केसेस होते ही नहीं यहाँ पर। यहाँ डॉक्टर साहब बहुत बुरा समझते हैं कि पता नहीं खुदा ना करे। हालांकि बुरी बात है, मैं आपको खुद कहता हूँ, आप मुझे, आप कितनी अच्छी बात लगी उस दिन डॉक्टर साहब जब आप आए पहले दिन, आपने कहा डॉक्टर साहब हो सकता है मैं करियर हूँ। तो ये कैसा अंदाज होता है कि अगला आदमी समझता है कि भाई आपको नहीं कह रहे, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। और कैरियर को नहीं है, कैरियर सही है। हालांकि आपने एक दफा भी आके नहीं कहा ये हो सकता है, लेकिन आपने एकदम नहीं, उन्होंने आकर कहा जब आए। नहीं सर, ये अंडरस्टूड, मैं समझी। अब तो आपके पास इतने बड़े बड़े अच्छा, डॉक्टर साहब अच्छा, बैठे, तो अंडरस्टूड हो गया होगा ये चीज। अंडरस्टूड तो वक्फा भी हो गया, हम वक्फा लेते हैं, वक्फा हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर आ गया प्यारा